फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 अ बॉटल ऑफ ड्यू के सेक्शन के अंतर्गत लेटेस्ट लर्न के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसका हम लोग आज रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ लेटेस्ट लर्न के पहले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक से एक पैसेज दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसे आपको भरना है। तो मैं आपको ये ब्लैक बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है वर्ड, उसी को आपको भरना है। आपको पहले कॉलम में आपको ह्यूज भरना है, HUGE, ह्यूज इसको पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा बॉक्स जो है उसमें आपको लक भरना है। उसके बाद तीसरा जो ब्लैंक जगह है उसमें डिफ़िकल्ट भरना है, ये मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद चौथा जो है उसमें आपको प्रॉमिस्ड भरना है। उसके बाद है आपका रिमेंबर भरना है। उसके बाद है आपको भरना है रिमेंबर के बाद मार्केट भरना है। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो है समाप्त हो गया। और जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इसका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, सो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आए। और इस पैसेज में दो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं वो अतिरिक्त शब्द दिए गए हैं। एक किसान के पास नारियल का बहुत बड़ा बागान था। वह कड़ी मेहनत करता था, भाग्य पर निर्भर नहीं रहता था, हर दिन मुश्किल भरा होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक आदमी ने उसे नारियलों का एक थैला खरीदा और अगले दिन पैसे देने का वादा किया। दिन बीतते गए और उस आदमी ने उसे कुछ नहीं दिया। किसान को पछतावा हुआ। लगभग 2 महीने बाद वह उसी आदमी से मिला और उससे अपने पैसे के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, अरे मैं भूल गया था, अब मैं आपसे नारियल खरीदूंगा, और उसने पैसे दे दिए। ये आपका जो पैसेज है फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसका हिंदी रूपांतरण को हमने रीड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अगर इसे दिक्कत हो तो एक तरफ आप बुक रख लीजिए और लाइन बाय लाइन आप हिंदी पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉलम ए और बी दिया गया है। उसके बाद आपको कॉलम बी में जो वर्ड दिए गए हैं उसका मीनिंग को आपको यहाँ पर बताना है क्या है। उस बी कॉलम का जो भी वर्ड दिए गए हैं उसके मीनिंग क्या होते हैं। मैं आपको एक लाइन से बॉक्स कॉलम को पढ़ देता हूँ और उससे आप हिंदी कर लीजिएगा। बी कॉलम में यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है, EYE। आई जो है पार्ट ऑफ द वर्ड यूज्ड फॉर सीइंग। उसके बाद दूसरे कॉलम में योर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जो योर जो है शॉर्ट फॉर्म है UR का। उसके बाद एक तरफ यहाँ ड्यू लिखा हुआ है, दूसरे तरफ लिखा हुआ है ड्यू। ये ड्यू है हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर। उसके बाद एक तरफ SON सन लिखा हुआ है और एक तरफ SON सन लिखा हुआ है। बी कॉलम के अंतर्गत जो सन लिखा हुआ है उसका मीनिंग है द स्टार दैट प्रोवाइड्स लाइट टू अर्थ। उसके बाद है बी कॉलम में 1 WN लिखा हुआ है, 1 इधर ONE1, इसका भी प्रोनाउंसिएशन 1 है, पर ये 1 है पास्ट टेंस ऑफ बीन, यानी कि बीन का दूसरा रूप 1 है। अब आइए, एक तरफ 8 लिखा हुआ है, ये 8 का मीनिंग होता है खाया,
और इधर 8 जो है इसका मीनिंग होता है 8, बी कॉलम के अंतर्गत दिए गए। द नंबर आफ्टर 7, 7 के बाद आने वाली संख्या। एक तरफ आपको कॉलम में लिखा हुआ है सी, जिसका अर्थ होता है देखना, और दूसरे तरफ जो सी लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है समुद्र। अ लार्ज पार्ट ऑफ सॉल्ट वाटर, ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। हमने आपको बी कॉलम के अंतर्गत जो भी हिंदी है उसे बता दिए गए हैं। ऐसे में आपको एक बार जो भी ए बी के कॉलम के अंतर्गत वर्ड लिखे गए उन सबों का मैं आपको हिंदी एक नज़र दिखा देता हूँ लिखा हुआ, जिससे कि आपको सीखने और पढ़ने में सुविधा हो। अब आइए, ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स डियर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको अपने बुक से चुनना है वर्ड, तो चुन कर हमने कुछ शब्दों को वाक्य यहाँ पर बनाकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपको 4 तरह का वो खोजना है। तो यहाँ पर हमने TO2, TWO2, TOO2, तीनों को हम लोग अंग्रेजी में 2 ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है सो देखिए। आई हैव 2 एप्पल्स टू गिव टू यू 2। दूसरा है सी, ये कैन यू सी द बोट आउट ऑन द सी। उसके बाद है हियर और हियर। आई कांट हियर यू वेरी वेल फ्रॉम हेयर। उसके बाद चौथा है राइट, प्लीज़ राइट योर नेम इन द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। ये चौथा का आंसर आपको हो गया। आप इस तरह से 4th क्वेश्चन नंबर का आंसर लिख सकते हैं। जो वाक्य हमने लिखे थे उसका हिंदी है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 सेब भी है। उसके बाद है आपको, क्या आप समुद्र में नाव देख सकते हैं। उसके बाद है, मैं यहाँ से आपको ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। उसके बाद है, कृपया पृष्ठ के दाहिने कोने में अपना नाम लिखे। जो वर्ड है उसका भी यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। एक ये 2 है तो को हो जाएगा, एक 2 है जिसका अर्थ 2 हो जाता है, एक TOO2 जो है इसका अर्थ हो जाता है भी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये आप अपने बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये मैचिंग करना है आपको, ठीक है। बीच में कनेक्टिंग वर्ड लिखा हुआ है और कॉलम ए और कॉलम बी को, इन तीनों को मिलाकर एक साथ एक वाक्य बनाना है। सो यहाँ पर मैं वाक्य बना दिया हूँ, आप इससे देख लीजिए। द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। He did not want to try rock climbing because of his fear of heights. The children ran towards the gate as soon as the bell rang. Nitin was late to school today as there was a traffic jam. अब इन सब वाक्यों का मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। बच्चों ने निर्धारित समय सीमा से पहले अपना काम जमा कर दिया। ऊंचाई से डर लगने के कारण वह चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहता था। घंटी बजते ही बच्चे गेट की ओर दौड़ पड़े। आज ट्रैफिक जाम के कारण नितिन को स्कूल जाने में देर हो गई। अब आइए, ये है आपका टंग ट्विस्टर। कहने का मतलब है फोनेटिक टाइप का वर्ड है, तो आपको एक बना कर दिखाना देना है। आपके बुक में एक दिया हुआ है
देख लीजिए, मैं उसे पढ़ दे रहा हूँ। बंटी भैया बाउट ए बिग बंच ऑफ बनानाज। ए बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बाउट बाई बंटी भैया। यहाँ पर टंग ट्विस्टर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह का आपको एक वाक्य बनाकर यहाँ पर दिखाना है। सो मैं आपको एक वाक्य पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। यहाँ पर बना हुआ है, सिली सैली सैंग 7 सैड सॉन्ग्स ऑन संडे। यानी कि सभी का स्टार्टिंग जो है वर्ड का यहाँ पर एस से ही किया गया है। ज़्यादातर वर्डों का उच्चारण देखिए, यहाँ सिली में एस है स्टार्टिंग, सैली में एस स्टार्टिंग है, सैंग है, फिर 7 है, फिर सैड है, फिर सॉन्ग्स है, और संडे। इन सबों में देख रहे हैं कि सब का स्टार्टिंग सभी वर्ड्स का एस से किया गया है। इस तरह का वर्ड्स का प्रयोग करके जो वाक्य बनाया जाता है उसे टंग ट्विस्टर हम लोग कहते हैं। इसी के साथ ये आपका लेटेस्ट लर्न सेक्शन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस है, हमने सभी आंसर्स को आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।